सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। रामचरितमानस की दो चौपाई अवश्य पढ़नी चाहिए। प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आज की दो चौपाई हम शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की जय। चिते लगा करी रामी कथा जो प्रेमी के साथ सुनेंगे कहेंगे। उनके जन्मों के संचित अंग रामी कृपा धारा में बहेंगे। होगा ना उनका अकाल मरण, होगा ना उनका अकाल मरण, दुख चिंता का दुख ना सहेंगे। रामी चरण के प्रेमी बनकर रामी के श्री चरणों में रहेंगे। रामी चरण के प्रेमी बनकर रामी के श्री चरणों में रहेंगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चिंतानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश है ज्ञाना, कतहु राम गुण कथई बखाना। यद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भगति विरय दुख दुखित सुजाना। वे कई मुनियों को ज्ञान उपदेश करते, श्री रामचंद्र जी का गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजन शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुख से दुखी है। यही विधि ज्ञो काल बहुविधि, नित ने होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो आई। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कर पाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु अस वर्तु तो को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपूर्त भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की आराधना की और कहा, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुण्य गिरि जाके करणी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरणी। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया है। विविनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज ने हो। जाए विवाहो शैल जई, यह मोह मांगे देहु। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, ये शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाति वचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरि आयुष करे तुम्हारा, परम धर्मो यह नाति हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, यही मेरा मत है, यही मेरा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करता हूँ। मातु पिता गुर प्रभु के वाणी, विनहि विचार करे अब शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाति तुम्हारी।
माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। ये नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। भूतों से हो सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योति रचना। कह प्रभु हर तुम्हारी पन रहे हो, उरी अब उरी राखे हो जो हम कहे हो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी हर प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में अवश्य रखना। अंतर ध्यान भये अस भासी, शंकर सोए मूर्ति उर राखी। तभी सप्त ऋषि शिव पहुआए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने वह अपनी मूर्ति को अपने हृदय में बसा ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनमें अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम्हें, प्रेम पर इच्छा ले हो। गिरिह परे पर हो भवन, दूर करे हो संदेह। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैद्य से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। सीताया पतिये नमः।